नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानम पे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम अपने नए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये सारा डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस रहता है एसएससी सीजीएल के पेपर का, सीएचएसएल के पेपर का। इसके अलावा जो हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उनका क्या सिलेबस रहता है और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल नए से तैयारी शुरू कर रहे हैं अपनी, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन करी है या फिर जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि जितने भी हमारे सेंटर लेवल पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनको किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है और क्या उनका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रहता है। तो किस तरीके से पूरी की पूरी ये जर्नी आपकी चलेगी, उसकी शुरुआत जो है वो इसी वीडियो से आपकी होने वाली है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, एसएससी के, कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एसएससी सीजीएल का पेपर लिया जाता है उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। उसी तरीके से हम बैंकिंग की भी बात करेंगे, पूरा इन एंड आउट देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ज्ञानम आपकी हेल्प करने वाला है इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो एसएससी में टोटल आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। 2023 में सिलेबस चेंज हुआ था, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही अब जो है हमारा भी करिकुलम स्टार्ट हो चुका है। तो क्या क्या हमारा एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपने करने हैं वो सारा एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 30 चैप्टर्स होते हैं जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं आपके एसएससी में। तो इन चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं मोटा मोटा। जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शंस है, अल्फाबेट्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स। इतनी ज्यादा तो नहीं आती लेकिन एक एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा क्लॉक एंड कैलेंडर है, डाइस है, क्यूब है, नॉन वर्बल रीजनिंग हो जाएगी हमारे पास, मिरर एंड वाटर इमेजेस हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो सवाल हैं ये आपको रीजनिंग में देखने को मिल जाएंगे। इसका डिटेल्ड जो सिलेबस है वो भी हमने अपनी वीडियो के ऊपर, अपने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी डाल के रखा है, आप उनको भी एक बार देख सकते हो। तो ये सारे चैप्टर्स रहेंगे आपकी रीजनिंग के, जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जो एसएससी में जनरल अवेयरनेस आती है, पहले क्या होता था, अगर मैं 2023 से पहले की बात करूं तो सिर्फ प्रीलिम्स में ये पूछी जाती थी। पेपर 1 में जो टीयर 1 का पेपर होता था सिर्फ उसमें ये पूछी जाती थी। लेकिन अब जो हमारा टीयर 2 का पेपर है, यानी कि जो मेंस एग्जामिनेशन है, उसमें भी जीएस के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री के सवाल पूछे जाएंगे, इसके अलावा इसमें ज्योग्राफी के सवाल आ जाते हैं, इकोनॉमी के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसमें साइंस, जर्नल साइंस के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स में जैसे 25 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो 25 में से 7 to 8 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। यानी कि कंप्लीट जीएस जो है वो आपको एसएससी में देखने को मिलेगा। नो डाउट फैक्चुअली रहेगा, इसमें एनालिटिकल कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फैक्ट्स का आपको पता होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 1947 तक पूरी हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है। इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी का जो मोटी मोटी चीजें हैं, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, मनी बैंकिंग के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो वाले सवाल आ जाते हैं। साइंस में आपको जनरल साइंस जैसे बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री 10th लेवल पे ये आपसे पूछी जाएगी। और अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, इसके ऊपर, प्रियम्बल के ऊपर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स लगभग 6 से 7 महीने का, ठीक है, 6 to 7 मंथ्स का आपसे करंट अफेयर भी इसमें आ जाता है। 3-4 सवाल आपको करंट अफेयर के भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो इसमें रहता है जी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी टोटल यहाँ पे 3 पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे इसमें अर्थमेटिक पूछा जाता है। अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं तो जिसमें परसेंटेज, रेशो, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, ये अर्थमेटिक में आ जाएगा। उसके बाद इसमें एडवांस मैथ के सवाल आ जाते हैं। एडवांस मैथ की अगर हम बात करें तो एडवांस मैथ में आपका रहेगा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सर्च एंड इंडिसेस, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका एडवांस मैथ का पार्ट बन जाता है। इसके अलावा डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल भी आपको इसमें पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, तो कितने सवाल पूछे जाते हैं वो हम जब एग्जाम पैटर्न पे आएंगे तब बात करेंगे। अभी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं कि क्या क्या इसमें आता है। देन अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव इसमें पूछी जाती है। जैसे इसमें कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, वोकैबुलरी आ जाती है, इडियम फ्रेजेस वगैरह आ जाएंगे, फ्रेजल रिप्लेसमेंट आ जाएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाएंगे, नरेशन आ जाएगी। तो ये सारा कुछ आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। और इंग्लिश की वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे चल के मैं बताऊंगा कितनी है, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इस अब की बार इंग्लिश की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होगी। और जो कंप्यूटर होता है बच्चे वो क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। ये पेपर 1 में नहीं पूछा जाता है, जो हमारा मेंस का पेपर होगा उसमें ये पूछा जाएगा। तो कब आएगा कंप्यूटर, अब हम एग्जाम पैटर्न में उसको डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि सिलेबस क्या होता है एसएससी का। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न से आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है एसएससी का। इससे सिलेबस को इन डेप्थ आपको थोड़ा सा एनालिसिस मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के प्रीलियम्स में पेपर 1 में जो एसएससी का टीयर 1 का पेपर होता है, टीयर 1 मतलब पहला पेपर, जो पहला हमारा प्रीलियम्स लेवल पे जो पेपर होता है, उसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको रीजनिंग के। और रीजनिंग के जो 25 सवाल होते हैं, जब 25 अलग अलग टॉपिक्स में से होते हैं और होते इजी हैं। ठीक है, और कितने नंबर के होते हैं, 50 नंबर के, 25 सवाल 50 नंबर के। उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, इन 6 कंपोनेंट्स के ऊपर 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, यहां पे भी 50। सिमिलरली अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें अर्थमेटिक भी आएगा, एडवांस मैथ भी आएगा, डीआई भी आएगी। तो लगभग 10 सवाल आपसे पूछे जाते हैं इसमें अर्थमेटिक के, 12 से 13 सवाल आपके रहेंगे एडवांस मैथ के, और 2-3 सवाल होते हैं हमारे पास डीआई के। तो इस तरीके से टोटल 25 सवाल 50 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं पेपर 1 में, जो टीयर 1 का पेपर होता है, प्रीलिम्स पेपर आप कह सकते हो। और उसके बाद आता है हमारे पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो लिखने में कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा, इसमें आपको नरेशन भी मिल जाएगी, एक्टिव पैसिव वॉइस भी मिल जाएंगे, भर भर के वोकैबुलरी मिल जाएगी, इडियम फ्रेजेस मिल जाएंगे, फ्रेजल रिप्लेसमेंट मिल जाएंगे, क्लोज टेस्ट आ जाएगा, रैपिड फिलर्स आ जाएंगे। मतलब कि सब कुछ इसमें आपको मिलेगा, सारे सवाल आपको लगभग इसमें मिल जाएंगे। तो इसी हिसाब से टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं टीयर 1 के एग्जाम में, जो कि 200 नंबर की वेटेज रखता है। और इस पेपर को करने के लिए आपको टाइम मिलेगा जी 1 घंटे का, यानी कि 1 घंटे में आपने पेपर देना है और 1 घंटे में आपको ये करना होगा। ठीक है, और ये जो एग्जाम होते हैं अब ये कंप्यूटर बेस्ड होने लगे हैं, यानी कि जो आपका पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा। अब वो जो ओएमआर शीट वाला पेपर था अब वो नहीं होता है। ठीक है, अब एसएससी के भी सारे एग्जाम जो है वो लगभग कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं। ठीक है जी, ऐसे ही दोस्तों ये तो हो गया प्रीलिम्स की बात। अब हम मेंस की बात करते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने परसेंटेज वाइज भी वेटेज बता दी ताकि आपको पता चले कि कौन से कंपोनेंट से कितनी आपको मिलेगा। अब अगर हम मेंस की बात करें, यानी कि जो एसएससी का टीयर 2 का एग्जाम होता है, उसके टोटल 3 सेक्शंस किए गए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। हर एक सेक्शन में आपको 2 मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। जो हमारा सेक्शन 1 रहेगा उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रहने वाला है, आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। और हर सवाल जो है वो 3 नंबर का होगा। अगर मैं 2023 से पहले की बात करूं तो 100 क्वेश्चन आते थे मैथ के, जो कि 200 नंबर के होते थे, और 200 क्वेश्चंस आते थे इंग्लिश के, जो कि 200 मार्क्स के होते थे। तो पहले जो हमारा टीयर 2 का एग्जाम होता था वो 400 नंबर का होता था, जिसमें इंग्लिश और मैथ 2 चीजें आती थी बस। लेकिन अब की बार पूरा सिलेबस आ गया। ठीक है, तो पहला सेक्शन हमारा क्वांट और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन रहेंगे, हर सवाल 3 नंबर का, यानी कि पहले सेक्शन से आपको मिलेंगे 180 नंबर। ठीक है जी, टाइम मिलेगा जी 1 घंटे का, मतलब हर सवाल को 1 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। पहला जो आपका सेक्शन होगा वो 1 घंटे का होगा। तो रफली अगर देखा जाए तो मेंस, टोटल मेंस के जो आपके मार्क्स होते हैं उसमें 23% की वेटेज रखते हैं ये दोनों। ठीक है, 23% की इनकी वेटेज होती है। अब जो सेकंड सेक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें इंग्लिश रहेगी और आपका जीएस वाला सेक्शन रहेगा, जनरल स्टडीज वाला, जनरल अवेयरनेस वाला आपका सेक्शन होने वाला है। अब इंग्लिश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होते हैं। तो 45 क्वेश्चंस, एक सवाल 3 नंबर का, तो टोटल 135। ठीक है, 135 नंबर की इंग्लिश आएगी, जो कि 35% वेटेज रखती है टोटल। ठीक है, और अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, उसके आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो एक सवाल हमारा 3 नंबर का ही होगा। तो सारे सवाल 3-3 नंबर के ही हैं। तो इनको करने के लिए भी जो टोटल हमारे पास 70 क्वेश्चंस हैं, इनको करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, और ये इनकी वेटेज जो है, जो सेक्शन 2 की वेटेज है वो 210 नंबर की है।
तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। अब ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बताए जाएंगे, 20 सवाल होंगे, 60 नंबर का ये वाला पेपर होगा। और उसके बाद टाइपिंग है, टाइपिंग जो है ये हर एक जो आपकी वैकेंसी होगी, हर एक वैकेंसी के लिए नहीं होती, कुछ वैकेंसीज के लिए टाइपिंग होती है, जो भी इसमें बताई गई है। 15 मिनट आपको मिलेगा, ये भी क्वालिफाइंग रहेगी। तो टोटल अगर हम देखें तो जो आपका मेंस का पेपर होगा वो रहेगा जी 390 मार्क्स का, ठीक है, 390 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। इसके अलावा जब आप सीजीएल का पेपर देते हो तो एक वैकेंसी और होती है जेएसओ की, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जेएसओ की एक वैकेंसी होती है। अगर आपने ये वाली वैकेंसी भरी है तो फिर आपको बच्चे एक पेपर और देना पड़ेगा। ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए, जेएसओ की पोस्ट के लिए। इसमें स्टैटिस्टिक्स के आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। ये सिर्फ एक पोस्ट के लिए होगा, जेएसओ के लिए। इसके अलावा अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर जो होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए अगर आप भर रहे हो तो उसके लिए फिर आपको ये वाला पेपर देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ फिर कंपैरेटिवली कम जाएगी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस एसएससी सीजीएल का समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे बैंकिंग की, ठीक है, तो बैंकिंग का भी एक बार देख लेते हैं। तो बैंकिंग के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये तो वही चीजें लिखी है जो हमने एसएससी में लिखी थी, है ना। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो जी, अप्रोच का डिफरेंस होता है, बाकी सिलेबस में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं होता है। इंग्लिश रीजनिंग जो है वो वही सेम रहती है। इवन जो हमारे एसएससी में क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब, डाइस, 9 नंबर पर रीजनिंग होती है, वो यहाँ पे बैंकिंग में नहीं आएगी। बैंकिंग में ज्यादातर जो सवाल होंगे वो होंगे सिटिंग अरेंजमेंट के, पजल के, ठीक है, और जो बेसिक रीजनिंग होती है जैसे कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, रैंकिंग हो गया, अल्फाबेट्स हो गए, सिलोगिज्म हो गए, ठीक है, वो वाले चैप्टर्स। ज्यादातर क्या आता है इसमें, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। जब आप मेंस के पेपर में आते हो तो यही चीजें मिलेंगी। प्री में तो कम मिलती हैं, 20 नंबर की होती है 35 में से, लेकिन ज्यादातर आपको यही चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग में आपने ज्यादा क्या पढ़ना है, सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिलेबस कम हो जाता है। जनरल अवेयरनेस में आपको आएगी जी बैंकिंग, बैंकिंग अवेयरनेस जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट रहता है, और फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसके अलावा आपको यहां पे मिल जाएंगे करंट अफेयर्स, 6-7 महीने के करंट अफेयर्स रहेंगे। मतलब जो जनरल अवेयरनेस होती है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस नहीं आएगा, आपको क्या आएगा, बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, और उसके अलावा करंट अफेयर्स आ जाएंगे, ठीक है जी। देन आफ्टर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एडवांस मैथ नहीं आएगा, इसमें आपको आएगा अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये 2 चीजें आएंगी। इसमें आपको एल्जेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के, नंबर सिस्टम के सवाल देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो बैंकिंग का सिलेबस जो है वो कम है एज कंपेयर टू एसएससी, लेकिन बैंकिंग का एग्जाम मुश्किल होता है, इसमें पेपर का जो सवालों का जो लेवल है वो ज्यादा होता है, ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो आप बैंकिंग, एसएससी की तैयारी एक साथ करिएगा, क्योंकि जब आप बेसिक लेवल पे तैयारी करते हो तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उसी को अगर आप एडवांस लेवल पे लेके जाते हो तो आपकी बैंकिंग की तैयारी भी शुरू हो जाती है। एसएससी में सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन होता ईजी है, लेकिन जो बैंकिंग है उसमें सिलेबस कम है लेकिन पढ़ना आपको ज्यादा पड़ेगा, प्रैक्टिस की जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी। अब प्रैक्टिस ज्यादा जरूर क्यों करनी है ज्यादा, उसके पीछे का रीजन है इसका एग्जाम का पैटर्न। अब अगर आप पैटर्न देखोगे तो ये प्रीलिम्स का है, देखो ये पीओ का और ये क्लर्क का, 2 तरह की वैकेंसी होती है ना बैंक में, या तो प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर क्लर्क लगोगे। तो प्रीलिम्स का तो बिल्कुल सेम है, 30 सवाल इंग्लिश के, 35 सवाल न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और 35 सवाल रहेंगे रीजनिंग के। लेकिन इन 35 और 30 क्वेश्चंस को करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो 20 मिनट का होगा। मतलब प्रीलिम्स में आपको 20 मिनट में 35 सवाल करने हैं क्वांट के, 35 सवाल करने हैं रीजनिंग के, 30 सवाल करने हैं इंग्लिश के। तो टोटल इस तरीके से 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। और ये 60 मिनट जो है ये ऐसा नहीं है कि आप 60 मिनट में कहीं भी चले जाओ, 20-20 मिनट की विंडो ओपन होगी। ये पेपर भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, टीसीएस इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, और हर 20 मिनट में नई विंडो ओपन हो जाती है।
आप ना ही अपनी मर्जी से सबमिट कर सकते हो, ना ही आप अपनी विंडो को चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मैं पहले रीजनिंग करना चाहता हूँ या पहले इंग्लिश करना चाहता हूँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जैसे ओपन होगा आपको वही करना है। ठीक है जी, ये ऑटोमेटिक होगा, आपने बस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद प्रीलिम्स का तो दोनों का सेम ही पैटर्न, लेकिन मेंस का चेंज हो जाता है। मेंस का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ में मेंस के लिए 3.5 घंटे मिलते हैं। 3.5 घंटे का पेपर होता है बच्चे, टोटल 3.5 घंटे का। और मेंस में क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, आपको ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग के ऊपर भी सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एक साथ आता है। कंप्यूटर के 4 से 5 सवाल होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। 40 रीजनिंग और 5 कंप्यूटर, ये मान के चलो 45 क्वेश्चंस होंगे, 60 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, वही सेम चीज एसएससी में भी होगी। और आपको करने के लिए कितना टाइम मिलेगा यहाँ पे, 1 घंटा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के 35 सवाल होंगे, 40 मिनट, 40 नंबर के 40 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ये सिर्फ इंग्लिश में होगा। इसके अलावा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है बच्चे। मेंस में जब आपको क्वांट आता है तो वो डीआई की फॉर्म में आता है, यानी कि मान लो अगर आपको कोई टाइम एंड वर्क का सवाल देना है उसने, तो वो डीआई में चार्ट देगा आपको इसका, टाइम एंड वर्क का, प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ मिलेगा आपको। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जिसको हम अर्थमेटिक डीआई कहते हैं। इसके 35 क्वेश्चंस होंगे, 60 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए। उसके बाद जर्नल, जो हमारे पास, जो मैंने आपको कहा था बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह, उसके आपको 40 सवाल मिलेंगे, 40 नंबर के 35 मिनट का टाइम मिलेगा। तो इस हिसाब से टोटल 155 सवाल, 200 नंबर और 180 मिनट, 3 घंटे ये हो गए। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो आपका 25 नंबर का होता है। एक ऐसे लिखना है आपने और एक आपने लिखना है इसमें लेटर। तो 25 नंबर का पेपर है, आधा घंटा मिलेगा एक ऐसे और एक लेटर लिखने में। और लिखना नहीं है, टाइप करना है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा क्लर्क का मेंस का पेपर होता है, तो वो बड़ा शॉर्टेड सा पेपर है। कंप्यूटर और रीजनिंग आएंगे 50 सवाल, इंग्लिश के 40, क्वांट के 50 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इसके 50। तो टोटल 190 सवाल, 200 नंबर के, 160 मिनट। टाइम सबको अलग अलग ही मिलेगा। टाइम आप डिसाइड नहीं करोगे कि किस पे कितना टाइम देना है, ये डिसाइड करेगा एग्जामिनर कि भाई हाँ आपको रीजनिंग पे 45 मिनट बैठना है। आप पहले स्विच नहीं कर सकते हो, 45 मिनट खत्म होंगे तो दूसरी विंडो ओपन होगी। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम पैटर्न का और सिलेबस का पता चल गया होगा, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ज्ञानम आपकी तैयारी करवाएगा इन दोनों एग्जाम्स के लिए एक साथ। तो दोस्तों हम अपना एक ऑफलाइन बैच लेके आ रहे हैं, जो 10 मार्च से हम शुरू कर रहे हैं। ये जो बैच है ये ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा, यानी कि अगर आप चंडीगढ़ आ सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको कहूंगा, अगर आप चंडीगढ़ आ सकते हैं तो आप चंडीगढ़ में आके हमारे चंडीगढ़ वाले सेंटर से ही हमारे साथ कोचिंग ले सकते हो। इसमें आपको पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। मीडियम रहेगा इंग्लिश, मतलब हिंदी मीडियम नहीं होगा। जिस लैंग्वेज में मैं अभी बात कर रहा हूं इसी लैंग्वेज में सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, ऐसे ही हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो आपको अलग अलग कंपोनेंट जो है वो पढ़ाने वाले हैं इसी लैंग्वेज में। जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम का स्कोप होता ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज अभी आपने देखा है कि कितना रहेगा। तो हम भी प्रमोट करते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में ही पढ़िए, ताकि आपकी इंग्लिश भी साथ में स्ट्रॉन्ग होती जाए। ठीक है, तो डेली आपको हम 3 क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है, यानी कि डेली जो आपकी क्लासेस रहेंगी वो 4.5 घंटे की रहने वाली हैं। जो हमारा बैच है उसके टाइमिंग मॉर्निंग क्या रहेगा, 9 बजे से लेके 1:30 बजे तक जो हमारी टाइमिंग होती है। इसमें आपको तीनों क्लासेस जो है वो करवाई जाएंगी 1.5 आवर के उस पे। ठीक है, जो सबसे खास बात है हमारे बैच की वो ये है कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना एसएससी के और बैंकिंग के, ये होते हैं प्रैक्टिस ओरिएंटेड। तो हम अगले 4 महीने में, जो हमारा 4 महीने का पूरा कोर्स चलेगा, इस 4 महीने में हम आपको लगभग 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस करवाएंगे। मॉक टेस्ट अलग है, क्लास के अंदर ही हम आपको लगभग 10,000 से ज्यादा सवाल जो है वो प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, जो हमारी बुक्स हैं, जिसमें क्वांट की बुक रहेगी, रीजनिंग की बुक रहेगी, इंग्लिश की बुक रहेगी, जनरल अवेयरनेस की बुक रहेगी, जीएस की बुक रहेगी, मंथली मैगजीन्स रहेंगी। तो ये सारी आपको इसमें इंक्लूडेड मिलेंगी। ठीक है, और हर वीक, हर सैटरडे को हम आपका एक मॉक टेस्ट लेते हैं,
जैसे ही आपने ज्वाइन करना, वीकली मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए, ताकि आपको पता चले कि जब आपने शुरुआत की थी तो आप कहाँ थे और जब बैच खत्म हुआ तब आपका स्कोर क्या आ रहा है। तो ये वीकली मॉक टेस्ट हमारा चलता रहता है। इसके अलावा हमारे क्लास टेस्ट भी होते हैं। जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट खत्म होता है, एक टॉपिक खत्म होता है, तो उसका टेस्ट लिया जाता है क्लास में, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सके। तो जो स्टूडेंट कमी रह जाती है इसमें, उनके ऊपर और काम किया जाता है, ताकि उनका भी वो भी एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए अगले टेस्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्लास के अंदर करवाते हैं। आपको हर एक चीज करवाई जाएगी, पर्सनल मेंटोरशिप दी जाएगी। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप टीचर से बात कर सकते हो। इन हाउस टीचर आपके पास रहेंगे हमेशा। क्लास के बाद आप टीचर से मिल सकते हो, कभी भी आप बात कर सकते हो। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, आपके बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आप डाउट भी शेयर कर सकते हो आपके। ये आपका ग्रुप डिस्कशन के पर्पस के लिए होगा। अगर आप आपस में डिस्कशन करना चाहते हो किसी सवाल के ऊपर, तो वो भी आप इसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इसमें सारे टीचर्स भी अवेलेबल रहेंगे, तो जो आपकी क्वेरीज होंगी उनको भी एड्रेस किया जाएगा कि इन केस कि अगर आप क्लास नहीं लगा पा रहे हो या टीचर नहीं मिल पा रहा है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी आप टीचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो आई होप ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। बाकी हमारा जो करिकुलम है वो आपके सामने है। जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा उसकी टोटल 62 क्लासेस रहेंगी। पूरी 62 क्लासेस में आपको सारा करवाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा, इंट्रोडक्शन देंगे, स्क्वायर क्यूब कैसे होते हैं वो सारा सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एवरेज है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, रेशो, पार्टनरशिप, सारे के सारे चैप्टर्स हमने यहाँ पे ऐड ऑन किए हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे पास इंग्लिश है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी में खत्म करवाएंगे। अगर हम आपको नाउन पढ़ा रहे हैं तो नाउन के हमारे 5 लेक्चर होंगे, टेंस के हमारे 6 लेक्चर्स होंगे, प्रनाउन के हमारे 3 लेक्चर होंगे। इस तरीके से आपको बताया जाएगा कि किस क्लास में क्या क्या करवाए जाना है। और हम ज्यादा ध्यान देते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। ये देखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस टेस्ट होगा आपका। ठीक है, प्रैक्टिस हर एक चैप्टर के बाद प्रैक्टिस जरूर करवाई जाएगी। क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आपके टेस्ट लिए जाएंगे साथ साथ। ठीक है जी। ऐसे ही रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का भी आपका रहेगा। ये हमारे पास बैंकिंग और एसएससी दोनों का ही करिकुलम है। क्योंकि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ एसएससी की करो। मैं नहीं चाहता हूं कि एक विंडो आप हमेशा क्लोज करके रखो। आपके पास 2 ऑप्शन है, बैंकिंग और एसएससी की, तो मैं चाहता हूं कि दोनों ही ओपन रहे। इसलिए हमारा बैच कॉम्बो बैच होता है। इसमें हम बैंकिंग की तैयारी भी करवाते हैं और एसएससी की तैयारी भी करवाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से ये एडवांस मैथमेटिक्स है, ये सिर्फ एसएससी में आता है दोस्तों। इसके टोटल 45 लेक्चर्स होंगे। इसमें आपको नंबर सिस्टम देखने को मिल जाएगा, एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो हर एक चीज बताई गई है कि किस क्लास में क्या क्या होने वाला है। तो ये सारा कुछ आपको इसी बैच के अंदर मिलेगा और ये इसी तरीके से हम बैच को खत्म करेंगे। तो कुल मिला के अगर हम क्लासेस की बात करें तो मैं काउंट कर लेता हूं कि कितनी क्लासेस आपकी रहेंगी। 60+ क्लासेस आपकी रहेंगी क्वांट की। उसके बाद 80 क्लासेस रहेंगी इंग्लिश की। उसके बाद रीजनिंग की रहेंगी लगभग ये मान के चलिए 50 के अराउंड क्लासेस हमारी। और उसके बाद हमारी रहेंगी जी 45 क्लासेस हायर मैथ की। ठीक है, तो कुल मिला के 250 क्लासेस रहेंगी इनकी। और 100 क्लासेस आपकी रहेंगी जो आपका जीएस का पार्ट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। जिससे क्या होगा कि आप स्टेट एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर पाओगे और नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर पाओगे। इस बैच की एक खास बात और है, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो आपको पंजाब जीके भी करवाई जाएगी। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणा जीके करवाई जाएगी। अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हो तो आपको हिमाचल जीके भी करवाई जाएगी। यानी कि इन तीनों स्टेट्स की स्टेट जीके भी कवर्ड रहेगी, ताकि स्टेट एग्जाम्स के लिए भी आपको प्रिपेयर किया जा सके। तो हर एक चीज आपको मिलने वाली है। हमारी मंथली मैगजीन 3 महीने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसी बैच के साथ ही अवेलेबल रहेगी आपको। ठीक है, हमारी मैगजीन जो है ये बेस्ट मैगजीन है, सभी इसको यूज करते हैं। आपको भी ये मिलेगी। इसमें करंट अफेयर रहते हैं हमारे पिछले 6 महीने के। उसके बाद ये हमारी कुछ लेटेस्ट सिलेक्शंस हैं। पिछले 15 साल से ज्ञानम जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है चंडीगढ़ में, जो बैंकिंग और एसएससी में सिलेक्शंस दे रहा है। तो आप भी इसका हिस्सा बनिए और अपने सपनों को साकार करिए। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस बैच के रिगार्डिंग तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो 9117343434 पे। इसके अलावा अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं कि कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, उनके अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और वहां पे आपको डेमो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको
सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ है जो आपको पता नहीं चली है। बाकी आप डेमो लेक्चर्स को देखिए, कमेंट्स में मुझे बताना, कोई भी अगर आपका डाउट होगा मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका सेशन मैं खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।